अगर कोई किसान इसकी वजह से कर्ज में जाता है जी, तो वो इसी फसल को लगाकर ही उस कर्ज से बाहर आ सकता है। गहरी जमीन है तो हम कम से कम 800 ml से लगा के 1 लीटर तक डिस्चार्ज वाली ड्रिप लें। इस बार का अभी तक का 1 एकड़ से आपका आउटपुट क्या निकल चुका है? अगर कोई नया किसान ये खेती शुरू करना चाहता है जी, तो उसको किस हिसाब से करना चाहिए, आप थोड़ा सा बताएं। बेकार स्थिति में कितने नुकसान में ले जा सकती है? दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी फसल की फील्ड पर हैं जो इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है। और ये 2 एकड़ का फील्ड एरिया है जिसमें रेगुलर मिर्च की फसल लगी हुई है। और फसल आप देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्तों। और मैं तो इस फसल को देखकर हैरान हूं। आप यहाँ पर देखिए, हर एक डाली पर कितना फल लगा हुआ है कि पौधे नीचे झुक गए हैं। हर पौधे की यही कहानी है। अगर ये फसल आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस फसल ने इस बार इतना प्रॉफिट दिया है जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। और इसे देखकर बहुत से नए किसान इस खेती में आगे बढ़ेंगे। तो वो किसान कौन कौन सी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां रखें, शुरू से आखिरी तक इस फसल को कैसे मैनेज करें, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही इस फसल में कितना पोटेंशियल है, उत्पादन क्षमता कितनी है, कितना ज्यादा ये प्रॉफिट दे सकती है, और अगर नुकसान में ले जाती है तो कितना नुकसान ये दे सकती है, रिस्क कौन कौन सी है इस फसल में, मार्केट इसका कहां मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस फसल के बारे में अंत तक बने रहिएगा। बहुत मजेदार वीडियो ये होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, मिलते हैं इस फील्ड के किसान से। नमस्कार सतीश भैया, स्वागत है आपका फार्मिंग तकनीक पर। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप किसान भाइयों को। जी, मैं सतीश टाले, ग्राम छिपीपुरा, तहसील हरसूद, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। सतीश भैया, आप कितने एकड़ के एरिया में खेती करते हैं? जी, मैं 12 एकड़ में किसानी करता हूँ। 12 एकड़ में खेती करते हैं। कौन कौन सी फसलें लगाते हैं मिर्च के अलावा? प्याज है और चने हैं, गेहूं है, मटर है, 4-5 फसलें मैं लगाता हूँ। और मिर्च की खेती आपने कब से शुरू करी है? कितना अनुभव हो गया है मिर्च खेती का आपको? मिर्च की खेती करते करते मेरे को 3 साल हो चुके हैं, ये तीसरा साल है मेरा। और इस फसल के सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं भाव के? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बार ये टॉप पर चल रही है। बिल्कुल। और आपने जो इसके जो डाउन रेट्स हैं वो भी देखे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि इस फसल को अगर कोई प्लान कर रहा है जी, तो वो इस फसल से कितने मुनाफे की उम्मीद करके ये फसल लगा सकता है? इसमें कम से कम तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है, यदि कम भी रहता है तो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लाख रुपए तक का मुनाफा भी आदमी को पर एकड़ मिल सकता है इसमें। दोस्तों, ये तो इसकी रेंज है जो कि आप इससे कमा सकते हैं, लेकिन ये फसल उतने ही नुकसान में भी ले जा सकती है। कितना नुकसान ये दे सकती है ये भी आगे जानेंगे। अब वीडियो शुरू करने के पहले ये शानदार फसल देखिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक गजब की यहाँ पर शूटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर सतीश भैया, एक पौधे में कितना वजन अभी लगा हुआ है जो अभी यहाँ पर दिख रहा है? लगभग 700 ग्राम से 1 किलो के आसपास बिल्कुल इस पे लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई एक डाली को हम पकड़ रहे हैं और उस डाली में आप देखिए फल की संख्या देखिए, और क्वालिटी भी उतनी ही शानदार है। कौन सी वैरायटी है ये, सबसे बड़ा प्रश्न यही है किसानों का। ये 1467 वैरायटी है कलश की, और बढ़िया वैरायटी। इस वैरायटी के अलावा और कौन कौन सी अच्छी वैरायटीज हैं जो नए किसान अगर प्लान करते हैं तो लगा सकते हैं? हाँ, दूसरी वैरायटी है जो अपन सितंबर में लगाते हैं, इसके लिए वैरायटियां है 1632 है, सुदिमा है और गौरी है। सबसे बढ़िया बेस्ट वैरायटियां हैं जो अच्छा प्रोडक्शन देती है और एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छी वैरायटियां हैं ये। अच्छा, ये अगला प्रश्न था मेरा कि अगर एक्सपोर्ट करना है तो क्या ये सारी वैरायटीज चल जाएंगी? बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट के लिए सुपर वैरायटियां हैं। ये 1467 है जी। 1467 की क्या खासियत है? इसमें ये जो छिलका होता है ये कड़क होता है, ये लंबे समय तक खराब नहीं होती और इसकी चमक बनी रहती है। अच्छा, ये कीपिंग क्वालिटी के कारण इसे जी पसंद किया जाता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट में दोनों ही जगह इसे अच्छा बढ़िया चलती है, लंबे समय स्टोरेज इसको करके रख सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा इस फसल के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें कि अगर हम हमारे खेत में प्लान करने इसको जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि हमारी मिट्टी में ये फसल हो सकती है या फिर नहीं। तो कौन सी मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है? इसके लिए नॉर्मल मिट्टी होना चाहिए, जैसे पीली भूरी मिट्टी भी हो सकती है जिसमें पानी जल्दी सोख सके, वो पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब पानी छोड़ने वाली मिट्टी पानी छोड़ने वाली मिट्टी चाहिए।
और यहाँ पर ये जो सॉइल है, जी ये मीडियम सॉइल दिख रही है मुझे। बिल्कुल। हाँ, मीडियम ये सॉइल है, ये अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। भुरभुरी मिट्टी जिसको हम भुरभुरी है, मोरन मिट्टी बोलते हैं। मोरन मिट्टी बोलते हैं, जी जो जानी जाती है इस चीज के लिए जी कि आप इसमें सिंचाई दो और ये ज्यादा समय तक नमी बनाकर नहीं नहीं रखेगी, रखते। एकदम छोड़ हाँ, देगी। जल्दी जल्दी सूखापन आ जाता है इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो इस फसल से आप अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर दिख भी रहा है। ये कौन सी तुड़ाई है अभी? ये मेरी 5वीं तुड़ाई है। ठीक है। मिट्टी जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अगली चीज आती है कि हमारे यहाँ की जो टेम्परेचर रेंज है जी उसमें ये फसल हो पाएगी या नहीं। तो इस फसल को सर्दी वाला मौसम पसंद है या फिर गर्मियों में ये ज्यादा बेहतर है? सितंबर से लगाते हैं तो सर्दियों वाले मौसम में ही अच्छी निकलती है। ये गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसको दिक्कत आती है। अच्छा, इसके लिए बुआई का सही समय कौन सा होना चाहिए? कोई नया किसान लगाए तो ज्यादा रिस्की नहीं रहे ये फसल, इसलिए सही समय कौन सा होना चाहिए? इसका बिल्कुल सटीक सही समय है 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में लग जाना चाहिए। लेट लगाओगे तो भी दिक्कत है और जल्दी लगाओगे तो भी जल्दी वायरस उसमें आने की आशंका है। अच्छा, लेट लगाते हैं तो क्या समस्या रहती है? लेट लगाने में उधर टेम्परेचर गिरने के कारण पौधा ग्रोथ नहीं ले पाता जल्दी। अच्छा, उसके बाद में इस फसल को अगर हमें लगाना है तो जी। खेत की तैयारी में आप खेत की जुताई किस तरीके से करते हैं? खेत की जुताई में हम सबसे पहले प्लाऊ करवाते हैं, गहरी जुताई करवाते हैं। उसके बाद रोटावेटर करके बेड वगैरह करवाते हैं और ड्रिप मल्चिंग बिछाकर हाँ। और आगे की तैयारी करते हैं। तो इसमें इस फसल के लिए मल्चिंग के बारे में भी बताइए, कितनी माइक्रोन की मल्चिंग पेपर लगती है? हमारी फसल 7 महीने की है, 6 से 7 महीने की। इसके लिए हमको कम से कम 25 माइक्रोन की मल्चिंग लगेगी। और ड्रिप के बारे में भी बताइए, ड्रिप इसमें किस हिसाब से लेना चाहिए? मैंने क्योंकि कई जगह ऐसा सुना है जी कि इसमें कम डिस्चार्ज वाली ड्रिप सिलेक्ट की जाती हाँ, है। वो हमारी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि गहरी जमीन है, यदि मिट्टी की ज़्यादा गहराई है उसमें, तो हम कम से कम 800 ml से लगा के 1 लीटर तक डिस्चार्ज वाली ड्रिप लें। हाँ हाँ हाँ। और यदि थोड़ी जमीन कम गहरी है या मिट्टी उसमें कम है, नीचे मुरुम आ जाती है, तो उसमें 2 लीटर के आसपास डिस्चार्ज वाली लेना है हम। मतलब सॉइल के हिसाब से हमें डिस्चार्ज सिलेक्ट करना चाहिए। जी जी दोस्तों, ये बहुत सही चीज बताई है, क्योंकि अगर आप अननेसेसरीली अगर कम डिस्चार्ज वाली ड्रिप सिलेक्ट करेंगे हाँ। तो वो चोक होने वाली समस्याएं आएंगी फिर चौक उसमें। भी होगी और आप हाँ। उसकी पानी की पूर्ति नहीं कर पाओगे। हाँ 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 और यदि ज्यादा डिस्चार्ज वाली लेते हैं हाँ। गहरी जमीन में, हाँ हाँ। तो आपको उसमें विल्ट वगैरह देखने को मिलेगी या प्रॉपर आप उसमें प्रोडक्शन नहीं ले पाओगे। हाँ, आप। मतलब गहरी जमीन है, भारी जमीन है जो मिट्टी की पानी को पकड़ती है, जी तो उसमें फिर ज्यादा डिस्चार्ज वाली ड्रिप समस्या हाँ, देती वो है। पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी उसमें। इसके लिए आपको बीमारी का प्रकोप देखने को मिलेगा। अभी इसमें आपने रेस्ड बेड बनाते हैं, जी उसके बाद में इसमें बेसल डोज में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं? जी, डीएपी है, सुपर है, पोटास है और कोई सी कंपनी का भी माइक्रोन्यूट्रल्स किड उसमें अच्छा, डालते मतलब हैं। एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जी। ये आप आवश्यक रूप से देते हैं इसमें? इसके बिल्कुल। अलावा कोई और चीजें? नहीं, बाकी कोई चीजें नहीं। अच्छा, इस फसल में आप जब इसको रेस्ड बेड बनाते हैं तो जी। ये जो लाइन से लाइन लेते हैं, जी, ये कितने फीट की स्पेसिंग है? ये लाइन से लाइन की स्पेस है इसमें 4.5 फीट। 4.5 फीट हाँ। की। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहती है? पौधे से पौधे की दूरी है 1 फीट। 1 फीट। जी, 1 फीट पर ये कम स्पेसिंग नहीं हो गई क्या? कम नहीं है। पौधे की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। ये हाई डेंसिटी मान के चलते हाँ। हैं। और एक बेड पे एक ही लाइन ले रखी है? हाँ, एक ही लाइन है। एक बेड पे एक ही लाइन है। एक ही लाइन। इसमें अगर शुरुआत में मुझे जब ये प्लांटेशन करना होता है, जी, प्लांटेशन करने के लिए जो स्पेसिंग आपने बताई है 4.5 से 5 फीट मान लेते हैं, हाँ। 5 फीट बाय 1 फीट 1 पर फीट। जी, कितने पौधे चाहिए होते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 10,000 पौधे लगते हैं। तो प्लांटेशन आपने जैसे कर दिया है, जी उसके बाद में प्लांटेशन से आखिरी तक जी, आपको कौन कौन सी मेजर समस्याएं इस फसल में आती है जिनसे अगर कोई नया किसान इस फसल को लगाए हाँ तो वो उस फसल को बर्बाद भी कर सकती हैं? ऐसी समस्याएं जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खतरनाक बीमारियां भी है और उनके उपाय भी है। यदि समय रहते आप यदि उनका ध्यान दोगे हाँ। तो वो बीमारियां नहीं आएगी। और यदि आपने लापरवाही की तो वो आपकी फसल पूरे नुकसान भी कर सकती है। उसमें सबसे पहले तो आपके पौधा लगाने के बाद डंपिंग आएगी, विल्ट, और उसके बाद फिर आखिरी तक आपको थ्रिप्स, माइट्स वगैरह वायरस वाली जो समस्याएं हैं जिनसे वायरस हाँ, आता है। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसमें जो ये विल्ट है, वायरस है, हाँ। ये मेजर समस्याएं हैं। अगर ये कंट्रोल में रही तो ये हाँ। फसल कभी नुकसान देगी नहीं आपको। वो भाव भले कम हो या ज्यादा हो, कम नुकसान कभी देगी नहीं आपको। मल्टीपल कटिंग मिलती है इसलिए। जी 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 इस फसल में आप जो फर्टिगेशन मेंटेन करते हैं, जी जैसे आपने तुड़ाई की, जी उसके बाद में वापस से जो फर्टिगेशन आप शुरू करते हैं अगली फ्रूटिंग लेने तक, जी, उनमें कौन कौन सी ग्रेड्स फॉलो करते हैं? एक बार ये थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दीजिए। उनमें ग्रेड से है सबसे पहले तो कैल्शियम है, 13-045 है,
माइक्रोन्यूट्रल्स के लिए कॉम्बी 2 है, बोरान है, और उसमें जैसे फुटाव वगैरह के लिए 1261 है, 1340-13 है, ऐसी ग्रेडें चलाते हैं। जी। इस फसल का प्लांटेशन कब का है? ये है 11 सितंबर का। कितने एकड़ का फील्ड एरिया है ये 2 एकड़ का फील्ड एरिया है। 11 सितंबर से लेकर आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 फरवरी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी जी 5.5 महीने के लगभग इस फसल को हो चुका है। हाँ। ये कौन सी तुड़ाई है अभी? ये 5वीं तुड़ाई है। ये अब जो लगी हुई है, हाँ, 5वीं और 6वीं भी मान लीजिए इसमें, क्योंकि 2 हाँ, तुड़ाई का माल लगा हुआ है। तो 6 तुड़ाई इसमें हाँ, है। हाँ। जनरली इस फसल में कुल अवधि जो 6 से 7 महीने की है। कितनी तुड़ाई मिलती है हरी मिर्च की? 5 से 6 मिल सकती है, 6 से 7 भी मिल सकती है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट और मौसम के जी। ऊपर। प्लांटेशन से पहली तुड़ाई कब आती है इसमें? पहली तुड़ाई आती है लगभग 60 से 70 दिन के बीच में। और पहली तुड़ाई से लेकर आखिरी तक आउटपुट किस हिसाब से रहता है? आउटपुट पहले तुड़ाई में तो पौधा छोटा होने के कारण कम ही मिलता है, लेकिन दूसरे तोड़े से हमको अच्छा आउटपुट देती है। तो दूसरे तोड़े से लगभग समझो 40 से 60, 65, 70 कुंटल तक हमको प्रति एकड़ के हिसाब से आउटपुट मिलता है। अच्छा, इतना आउटपुट एक ही तोड़े में मिल जाता है? मिलता है। अभी यहाँ पर जैसे ये फसल जो लगी हुई है, ये जो ताबड़तोड़ फ्रूटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, हाँ। इसके हिसाब से आपको क्या लगता है 1 एकड़ से अभी कितना ये निकल पाएगा? ये 1 एकड़ से लगभग 60 कुंटल निकल सकता है। और औसत 1 एकड़ से कुल उत्पादन कितना निकल जाता है हरी मिर्च का? लगभग 200 से 250 कुंटल के आसपास निकलता है जी। और इसमें लाल मिर्च के कितने तोड़े निकलते हैं? लाल मिर्च का तोड़ा तो आखिरी का तोड़ा ही होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण आखिरी में लाल हो ही जाती है वो। फसल के आखिरी में तो वो 5 से 10 कुंटल के बीच वो भी निकल जाता है सूखा कर। अच्छा, हरी मिर्च को अगर देखते हैं, आप जैसे 3 साल से देख रहे हैं जी, कहाँ से कहाँ तक के मार्केट रेट्स आपने देखे हैं पर केजी के होलसेल में? मैंने 3 साल में, मतलब इसी साल सबसे ज्यादा रेट हैं, तो कम से कम 85 के समथिंग, 85 रुपए तक जा रहा है। और कम आपने कहाँ तक देखे हैं? कम हमने देखे हैं 12 से 15 रुपए तक। अच्छा, उस रेट में भी बिकती है? उसमें भी देना ही पड़ता है, क्योंकि आप पका तो सकते नहीं, पूरा पौधा ही खराब हो जाएगा। अभी जैसे इस सीजन की अगर बात करें जी, इस सीजन में कहाँ से कहाँ तक मिले हैं रेट्स? इस सीजन में मेरे को 80 से 82 रुपए, 83 रुपए तक मिले मैक्सिमम मिले जी। और कम में 40 रुपए से स्टार्ट हुई थी इस बार। अच्छा, 40 से 80 रुपए तक गई है, जो कि इसके हाईएस्ट रेट्स हैं। इस फसल को सबसे बड़ी समस्या इसमें जहाँ मुझे दिख रही है वो है लेबर जी। तो 1 एकड़ में तुड़वाने के लिए लेबर कितने चाहिए होते हैं? कम से कम 20 लेबर चाहिए। कम से कम 20 लेबर, वो भी शायद 2 दिन में तोड़ेगी वो 20 लेबर। मतलब 40 लेबर हो गया अगर एक दिन का 40 लेबर। ये एक लेबर एक दिन में कितनी तुड़ाई कर देता है? वो 70 किलो से लगभग 1 कुंटल के आसपास। अच्छा, उसके बाद फल पे भी डिपेंड करता है? फल पे डिपेंड करता है, लगावट के ऊपर डिपेंड करता है। लेबर को आप किस हिसाब से यहाँ पर चलते हैं? इस फसल में लेबर की तुड़ाई का चार्जेस क्या रहता है? 5 रुपए प्रति किलो। किलो से चलता है? किलो से चलता है। झंझट ही खत्म, किलो से वेट करके जितना तोड़ेगा उतना मिलेगा उसको। इस फसल की शुरू से आखिरी तक अब लागत के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन जैसे आपने बताया 200 से 250 क्विंटल हरी मिर्च का, लाल मिर्च का 5 से 10 क्विंटल 1 एकड़ में निकल जाता है। लागत की अगर बात करें तो शुरुआत में जैसे फील्ड तैयार करते हैं, ड्रिप लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं, बेसल डोज डालते हैं, वहां तक इसमें कितना खर्च हो जाता है 1 एकड़ के लिए? तक लगभग मतलब पौधे नहीं लगाओगे उससे पहले तक का है यदि तो 50,000 रुपए लगेगा। अच्छा, 10,000 पौधे लग रहे हैं 1 एकड़ में जी। उस पे क्या खर्च आता है? 18,000 के पौधे हो जाएंगे। ये नर्सरी से तैयार करवा के लाते हैं आप? जी, नर्सरी से तैयार होके आते हैं, वो खेत तक छोड़ते हैं, उसमें 1 रुपए 80 पैसे का एक पौधा आता है। तो अभी जो आ रहा है 10,000, मतलब 20,000 मान के चलते हैं जी, 70,000 रुपए हो जाते हैं जी। 1 एकड़ में खाद और दवाई आखिरी तक कितना लग जाता है इसको? समथिंग 1 लाख 1 लाख रुपए के आसपास 1 एकड़ में लग जाता है। और अगर तुड़ाई का भी फिर लेके चलते हैं तो एक मोटा 2 लाख रुपए एकड़ की इस फसल में लागत लगती है। 2 से और प्लस में ही चलेगा, 2 से 2.5 लाख मान लो आप। अच्छा जी। तो एक और भी मतलब मैक्सिमम रेंज लेके चले तो 2 से 3 लाख रुपए एकड़ तक की लागत इस फसल को लग जाती है। बिल्कुल लग जाती है। अब इस फसल में जो आउटपुट है जी, इस बार का अभी तक का 1 एकड़ से आपका आउटपुट क्या निकल चुका है? अभी केवल 4 तुड़ाई हुई है ना? अभी 5वीं तो आने वाली है। 4 तुड़ाई हुई है, तो प्रति एकड़ 110 कुंटल हुआ है मेरा। निकल चुका है। और अब जो दिख रहा है वो ज्यादा आउटपुट है, 200 क्विंटल भी मान के चलते हैं जी अगर आखिरी तक। 200 कुंटल निकल जाएगा आराम से आखिरी तक। 200 क्विंटल अगर लेकर चलते हैं और इसके औसत रेट्स इस बार के तो बहुत ज्यादा है। एक इस बार का एवरेज मान के चलते हैं कि 60 रुपए है। तो 12 लाख रुपए की आमदनी और 3 लाख रुपए भी अगर हटाते हैं तो 9 लाख रुपए एकड़ का प्रॉफिट इस फसल से निकलता है। बिल्कुल। लेकिन जो किसान यहाँ पर देख रहे हैं जी, वो
इस प्रॉफिट को देखकर ये फसल बिल्कुल भी नहीं लगाएं दोस्तों, क्योंकि ये इस फसल की इस बार की कहानी है। ये फसल हर बार इतना रेट नहीं देती है। इवन मैं तो पहली बार ही इतने लंबे समय के लिए इतने अच्छे मार्केट रेट्स देख रहा हूं। इसका कारण है कि ये एक्सपोर्ट की जा रही है बड़े स्तर पर, और कुछ बेल्ट्स हमारे देश में ऐसे हैं मिर्च के जो खराब हुए हैं, उस कारण से इतने अच्छे रेट्स हैं। तो एक एवरेज, क्या आप 3 साल का जैसे देखें तो 3 साल में एवरेज रेट आपको कितने मिले हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फसल की? हाँ, एवरेज रेट है लगभग 35 से 40 रुपए। 35 से 40 रुपए। जी जी अगर 40 रुपए मान के चलते हैं जी तो 8 लाख रुपए ये फसल देती है, जी। और उस लागत हटा के 4 से 5 लाख रुपए तक एकड़ तक का प्रॉफिट ये फसल दे सकती हाँ, है। दे सकती है। इसमें जो लाल मिर्च की कहानी है वो अभी हमने इंक्लूड नहीं करी है। हाँ, तो 5 से 10 क्विंटल है, उसको अगर कम से कम रेट्स में देखते हैं जैसे 50 रुपए, हाँ 50 रुपए किलो तो मिल ही जाता है। हाँ, 50 रुपए किलो मिलता है। तो उससे अगर इसको देखते हैं तो 50,000 रुपए के आसपास इसको लेकर चल सकते जी, हैं। जी। ओवरऑल 7 महीने की अधिकतम अवधि में ये फसल आपको मिनिमम अगर लेकर चलते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए दे रही है, और अधिकतम जो इस बार देखने को मिला है वो 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से दे रही है इस फसल में। अभी सर क्या इसकी, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर जगह इसकी हवा बनी हुई है। जी जी, अब बिल्कुल। इसको देख के स्वाभाविक सी बात है कि YouTube पे कई सारे वीडियोस रोल आउट हो रहे हैं। हाँ अब जो नए किसान हैं हाँ वो जनरली संख्या देखते हैं, हाँ, 12 लाख रुपए की इनकम ये फसल दे रही है, लेकिन इसके पीछे का जो सच है, इसके वो- पीछे जो रिस्क है, हाँ, वो नहीं वो नहीं जानते। वो देखते। नए किसान वो चीज नहीं जानते। अगर कोई नया किसान ये खेती शुरू करना चाहता है जी। तो उसको किस हिसाब से करना चाहिए, आप थोड़ा सा बताएं, कितने एरिया में उसको शुरुआत करना चाहिए? एरिया इसमें कम से कम 1.5 से 2 एकड़ ही पहले साल लगाएं आप, उससे आपको अनुभव भी हो जाएगा, उसके बाद ही आप उसका रकबा बढ़ाएं। अब एक इसका बुरा केस देखते हैं कि ये बेकार स्थिति में हाँ कितने नुकसान में ले जा सकती है, और ऐसे कितने चांसेस होते हैं कि ये नुकसान में ले जाती है। मान लीजिए कि पहली तुड़ाई का टाइम आया, जी इस फसल में वायरस आ गया, जी। अब क्या ये फसल कर सकती है आगे, ये क्या कर पाएगी? और वायरस आने के बाद आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वो फसल को खत्म करना ही पड़ेगा। तो कम से कम आपका लगभग 1 लाख रुपए एकड़ का वो नुकसान करके ही जाएगी। भले वो एक शुरुआती तुड़ाई में आप कुछ कमा लें, हाँ। लेकिन वो आपको कम से कम 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए एकड़ का लॉस देके ही जाएगी वो। और आपका एक सीजन का जो समय है वो भी खराब हो रहा है कि वो भी दूसरी फसल आप लगाते, हाँ क्योंकि ये फसल शुरुआती जो 2 से 2.5 महीने का समय है जब ये जी। शुरुआती होती है, इसकी हाँ। पहली कटिंग मिलने का समय 2 से 2.5 महीने हो गया। हाँ अब जो अभी इसकी जो मार्केट में हवा बनी हुई है उसको देखकर, और दोस्तों बड़े नंबर्स देखकर आपको ये फसल नहीं लगाना है खेत में, बल्कि जो चीजें अभी इसके बारे में बताई हैं उनको ध्यान रखना है कि ये उतना ही बड़ा लॉस भी दे सकती है इस फसल के लिए। सर मैंने ऐसा भी सुन रखा है जी कि ये फसल अगर कोई किसान इसकी वजह से कर्ज में जाता है जी, तो वो इसी फसल को लगाकर ही उस कर्ज से बाहर आ सकता है। बिल्कुल बाहर आ सकता है, क्योंकि ये फसलें ऐसी है कि इनको यदि लंबे समय तक आप लगाओगे हाँ, हाँ, तो आपको यदि 1 साल 2 साल नुकसान भी दिया है तो वो तीसरे साल आपको वो पूरे नुकसान की भरपाई भी कर देगी। जैसे इस बार हुआ एक ही सीजन में 2 से 3 फसल की इसने अर्निंग दी है। बिल्कुल दी है। इस फसल में यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ अभी, यहाँ पर आपने बाहर से क्या इसमें फ्लड से सिंचाई दी है? हाँ, फ्लड में इसमें 2 सिंचाई हो चुकी है और तीसरी देने की तैयारी है। अब ऐसा कब करना पड़ता है, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप लगी हुई है, लेकिन अब जड़ों का फैलाव भी ज्यादा हो चुका है और ये जड़ें अब बाहर आ चुकी है। अच्छा, ये हाँ, जनरली बाहर। जो कैनोपी से बाहर जड़ें, ये कैनोपी है तो इससे बाहर जड़ें जाती है, और अभी टेम्परेचर बढ़ चुका है तो जमीन फटेगी तो वो जड़ें टूटेगी। हाँ, वो टूटेगी तो फिर हमें पौधे को नुकसान होगा। इसके लिए फ्लड पानी देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आगे जो व्हाइट रूट्स हैं हाँ, वो आगे वहीं से न्यूट्रिशन लेगी वो। और तो फरवरी के बाद से आपको पानी फ्लड देना ही पड़ेगा। कितने अंतराल पे फ्लड चेक करते हैं? कम से कम लगभग 8 से 12 दिन के अंतराल में। इसमें या तो फ्लड पानी नहीं हो हाँ, तो आप इसमें 2 ड्रिप लगाए, दोनों साइड, पौधे के दोनों साइड यदि होगी तो वो दोनों साइड पानी उसके ड्रिप के द्वारा ही बाहर चले जाएगा। तो उससे भी आप मतलब इसकी पूर्ति हो जाएगी, फिर कर सकते हो, नमी बनी रहेगी। जी सर, कोई नया किसान अगर खेती चालू करना चाहता है जी तो उसको केवल ये नंबर्स पता होते हैं जी, लेकिन अगर वाकई उसे सही स्टार्ट चाहिए इस फसल का जी, तो उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो उसको ध्यान ये रखना चाहिए कि अपने पास सिंचाई की व्यवस्था कितनी है, क्योंकि सिंचाई सबसे मेन है मिर्ची के लिए। और कम से कम
5 से 6 घंटे पर डे सिंचाई हो, इतना पानी लगभग किसान के पास होना चाहिए, तभी लगाए मिर्च। अच्छा, ये सिंचाई आप अधिकतम बता रहे हैं, मतलब क्योंकि अब आ हाँ, रहा है मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल अधिकतम बता रहे हैं, अधिकतम। तो उस समय पे ही ज्यादा पानी भी चाहिए रहेगा। हाँ, तो उसी उस समय। टाइम पर सिंचाई व्यवस्था आपके पास इतनी दुरुस्त है या नहीं, ये आपको पहले देख लेना है, नहीं तो जी। फिर इतनी बड़ी आप इतना खर्चा हाँ, करेंगे। इतने बड़े रिस्क न ले। हाँ, और उसके अलावा आपको वैरायटी देखना है कि पहला साल यदि है, हाँ हाँ तो पहले साल में जैसे अपने 1467 है, सबसे बेहतरीन वैरायटी है और इसमें ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप भी नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि 1467 से ही शुरुआत। इस वैरायटी को हाँ, भारत भर के किसान इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, लगा सकते हैं। हाँ, इस फसल को जैसे आप सितंबर के समय में लगाते हैं, जी। तो मैंने बहुत से किसानों को बारिश वाले सीजन में भी ये खेती करते देखा है, गर्मियों में भी फुल टाइम जैसे मार्केट में मिर्च आती है, हाँ, तो क्या उस समय पे लगाना ऐसे उचित है या नहीं? वो क्षेत्र वाइज होता है जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, हाँ हाँ वहाँ हाँ। पर गर्मी में उसका प्रोडक्शन मिलता है, वहाँ बीमारियाँ भी कम आती है। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आप पौधे को तो हरा कर सकते हो, हाँ, लेकिन उसमें फल नहीं लगेगा, फल वो नहीं फूल लगेगा। उल्लू के कारण गिर जाएंगे आप। तो मैं तो यही कहूँगा कि गर्मी में और बारिश में भी ना लगाएं, हाँ। क्योंकि बारिश में भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसमें अपने विल्ट की समस्या बहुत आती है और वायरस आने के चांस भी बहुत रहते हैं, क्योंकि मौसम का उतार चढ़ाव बारिश में अधिकतर देखने को मिलता है हमें। कभी बादल होते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडा हो जाता है, इसी कारण उसमें वायरस बहुत जल्दी आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस फसल को मार्केट कहाँ मिलता है? आप इसे सेल कहाँ करते हैं? सेल करने में कोई समस्या आती है? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं आती। व्यापारी आते हैं, खेत से उठा के ले जाते हैं। अच्छा, हम खेत से ही ले जाते हैं खेत वो? से ही ले जाते हैं। और बेचने का इशू हो भी कैसे सकता है? ये तो एक गरीब से लेकर अमीर तक हाँ, हर इंसान प्रतिदिन इस्तेमाल हर करता है व्यक्ति इस की फसल को। जरूरत है ये तो। और इस फसल को आप लगा रहे हैं, तो दोस्तों इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है कि आप इसे मल्टीपल कटिंग जो मिलती है, एक तुड़ाई में अगर इसे 10 रुपए केजी का रेट मिलता है, तो अगली तुड़ाई में अच्छा मिल जाएगा। अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो उसकी अगली तुड़ाई में जी, अच्छा मिल जी, जाएगा। जी। मतलब ओवरऑल दोस्तों, इस फसल में अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि अगर आप इस फसल में विल्ट को, वायरस को, इनको मैनेज कर पाते हैं, तो ये फसल नुकसान में तो नहीं ले जाएगी आपको। नहीं, नुकसान में नहीं ले हो जाएगी। सकता है बराबर हो, लेकिन नुकसान में नहीं ले जाएगी। कम रेट्स चल रहे हो तो भी नहीं ले तो जाएगी। भी नहीं ले जाएगी। इस फसल को आप अगर लगा रहे हैं तो एरिया शुरुआत में कम रखें, 1 से 2 एकड़ अधिकतम एरिया में ही लगाएं, ताकि आपको इसका एक्सपीरियंस हो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी किसान इस वीडियो को देख पाएं और इस वीडियो से ये भी समझ पाएं कि केवल नंबर्स के पीछे नहीं भागे, फसल की सच्चाई को समझे, उसके बाद लगाएं। आसपास के किसान अगर आपके लगाते हो तो वहां से उनसे बातचीत करें, उनका अनुभव लें, उसके बाद लगाएं। सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां, जी, कीमती जी। समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है मिर्च खेती की सच्चाई। अगर आप इस खेती को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इसमें कीटों को, रोगों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, शुरू से आखिरी तक फर्टिगेशन कैसे मेंटेन किया जाता है, डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इस खेती के एक्सपर्ट के साथ में लेकर आएंगे। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।